हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो कुछ पार्ट्स को कवर करेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो आप हर वीडियो में कुछ अलग देखेंगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली आपने नाम भी सुना होगा, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड। तो ये सारी बातें आपको इन वीडियोस में इस चैप्टर में पढ़ना है और किस तरह से उनको कैलकुलेट करना है। तो ये न्यूमेरिकल्स के हेल्प से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। आप सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अर्थमेटिक मीन को हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट कर पाते हैं, या फिर उसमें भी बहुत अलग अलग टाइप के सीरीज हैं, जैसे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे वीडियो को देखते जाएंगे आपके माइंड में हर बात क्लियर होती जाएगी कि किस तरह से हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से फॉर्मूलाज को यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है? नाम है इसका सेंट्रल। ठीक है, तो यानी कि सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट करना। सेंट्रल वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज को फाइंड आउट करना। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मानते हैं कि हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है और उसने 5 सब्जेक्ट्स में कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, वन स्टूडेंट जिसने टोटल 5 सब्जेक्ट्स में कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब हर सब्जेक्ट के मार्क्स को अगर अंडरस्टैंड करना हो या फिर उसे लर्न करना हो तो डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज फाइंड आउट कर ले। बहुत ही सिंपल है, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, और उसे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर लीजिए कि कितने सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने मार्क्स कवर किए हैं। टोटल यहाँ पर 3 मेजर्स आपको पढ़ने हैं। पूरे चैप्टर में आपको 3 मेजर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन, सेकंड है मीडियन एंड थर्ड है मोड। ठीक है, अर्थमेटिक मीन को जब भी हम डिनोट करते हैं तो एक्स के ऊपर आपको बार साइन काम में लेना। ये जो माइनस बना रखा है मैंने, ये बार को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स बार, इससे बोलेंगे हम एक्स बार। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन की अगर डेफिनेशन बनानी है, और अगर अच्छा हम देखते हैं कि हम डेफिनेशन भी नहीं देख रहे हैं अभी, हम सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जितने भी इंडिविजुअल आइटम्स होंगे उनकी जो वैल्यू होगी उसका समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज की, कितनी इंडिविजुअल वैल्यूज आपको दे रखी है उसके नंबर। ठीक है, तो उससे जो रिजल्ट जनरेट होगा वो कहलाएगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन और मीन इज द नंबर which is obtained by adding the values of all the items। ये जितने भी आइटम्स हैं, x1, x2, x3, x4, हमने सारे आइटम्स की वैल्यू को ऐड कर दिया है ऑफ ए सीरीज। पूरी ये सीरीज बनी हुई है। ठीक है, एंड डिवाइडिंग बाय द टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। कितने नंबर ऑफ आइटम्स है यहाँ पर, 4a, 5a, 6a, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि अर्थमेटिक मीन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप के अर्थमेटिक मीन अवेलेबल है, सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब आप सिंपल अर्थमेटिक मीन को समझिए। अगर कोई सीरीज बनी हुई है जिसमें टोटल 4 आइटम्स है, 10, 20, 30, 40, तो हर एलिमेंट को, हर आइटम को अगर इक्वल इंपोर्टेंस दी गई है, 10, 20, 30, 40, हर एलिमेंट्स को अगर इक्वल इंपोर्टेंस दी गई है सीरीज में, तो वो कहलाता है सिंपल अर्थमेटिक मीन। ईच एलिमेंट्स को इक्वल इंपोर्टेंस देना। ओके, नेक्स्ट वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम ये एग्जाम्पल मानते हैं कि किसी सीरीज में डिफरेंट आइटम्स हैं, जैसे कि क्लोथ है, ठीक है, फूड आइटम्स हैं। तो इन डिफरेंट आइटम्स को उनके वेट के अकॉर्डिंग उनको वेटेज दिया गया है कि भाई इसका वेटेज ये है,
इसका वेटेज ये है। तो इस टाइप का जो मीन है वो कहलाता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, क्लॉथ की इंपॉर्टेंस अलग है, फूड की इंपॉर्टेंस अलग है, तो इसे कहते हैं हम वेटेड अर्थमेटिक मीन। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हम डिस्कस करते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं और किन किन मेथड्स को फॉलो करके हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सारे मेथड्स फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल सीरीज कितने टाइप्स की है। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसे हम कंटिन्यूस सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट हम इंडिविजुअल सीरीज के केस में किस तरह से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट होता है ये डिस्कस करेंगे, और यहां पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं हम सिंपल अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। यहां पर टोटल अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज के केस में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो बेसिकली 2 मेथड्स इसके लिए यूज में आते हैं। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड और नेक्स्ट मेथड है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं वो है x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। इस तरह से ये सीक्वेंस फॉलो होगी, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं डिवाइड बाय n। इन सब का टोटल करेंगे हम, नंबर ऑफ आइटम्स का टोटल अगर हम करेंगे तो इससे बनेगा सिग्मा x, ठीक है, डिवाइड बाय n। तो बेसिकली डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। जितने भी इंडिविजुअल आइटम्स हैं उन सब की टोटल समेशन x या सिग्मा x कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है शॉर्टकट मेथड। इस मेथड में जो फॉर्मूला यूज आता है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। a मीन्स होता है एज्यूम्ड मीन और d को बोलते हैं हम डेविएशन। अब डेविएशन को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है x माइनस a। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, एंड शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, इसमें आपको पहले एज्यूम्ड मीन या एज्यूम्ड एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस एज्यूम्ड एवरेज की हेल्प से आप डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे जब आप x में से a को माइनस करेंगे, ठीक है। सिग्मा डी का मीनिंग होता है सारे जितने भी डेविएशंस आपने फाइंड आउट किए हैं उसका समेशन। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड, उसकी हेल्प से हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन आपको गिवन है पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज रुपीज 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस। यानी कि यहां पर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनका जो पॉकेट अलाउंस है वो पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल पर्सन का दे रखा है। यहां पर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का पॉकेट अलाउंसेस यहां पर शो है। आपको इन सारे पॉकेट अलाउंसेस जो 10 स्टूडेंट्स के लिए गिवन है इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा मेथड है, आप सारी बातों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, इंडिविजुअल जो भी अलाउंस है उसे ऐड कर लीजिए और उसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने फॉर्मूला यूज में लिया है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये सारी जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वो x को डिनोट कर रही है, ठीक है। तो हम इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे ऐड किया, डिवाइड बाय n। n मीन से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास में? 10 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने उसको किससे डिवाइड किया? सारे नंबर्स को ऐड करके 10 से डिवाइड किया। तो जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो एडिशन का जो रिजल्ट हमारे पास में आया वो है 340, ठीक है। इसको हमने किससे डिवाइड किया? 10 से, तो इससे जो रिजल्ट जनरेट हुआ वो है 34। 34 इट इज अ अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन है जो
एवरेज है। ये सारे जो इंडिविजुअल वैल्यूज आपको गिवन है, इसका जब हमने एवरेज फाइंड आउट करा तो ये है 34। इस तरह से डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट मेथड आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, सारे इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम शॉर्टकट मेथड को यूज में लेकर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। जब भी शॉर्टकट मेथड को यूज में लेकर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। अब यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए n की वैल्यू कितनी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 10 स्टूडेंट्स, तो n की वैल्यू आपके पास में होगी 10। नेक्स्ट ए मीन्स होता है एज्यूम्ड मीन, और ये जो एज्यूम्ड मीन है या जिसे हम एज्यूम्ड एवरेज भी कहते हैं, ये फाइंड आउट किया जाता है x में से, x की वैल्यू में से। यहां पर 10 स्टूडेंट्स का पॉकेट अलाउंसेस दिया गया है, ये x की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो x की वैल्यू है इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू एज्यूम्ड करके चलेंगे एज्यूम्ड मीन की फॉर्म में। मैंने यहां पर जो वैल्यू एज्यूम्ड की है वो है 40, इसे मैंने एज्यूम्ड मीन माना है a इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं d आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। d की वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है x माइनस a, x में से आप एज्यूम्ड मीन को माइनस करना तो d डेविएशन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब किस तरह से यहां पर परफॉर्म होता है हम देखते हैं। x माइनस a हमें करना है। x की वैल्यू जो फर्स्ट स्टूडेंट का जो पॉकेट अलाउंसेस है उसमें x की वैल्यू है 15 माइनस a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 40। जब हम 15 में से माइनस करते हैं 40 को तो जो रिजल्ट हमारे पास में आएगा वो आएगा -25। ठीक है, तो ये जो -25 है ये d की वैल्यू होगी। नेक्स्ट x की वैल्यू 20, उसमें से हम 40 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास में आएगा वो आएगा -20। तो -20 जो है वो d की वैल्यू होगी। इस तरह से आपको सारे स्टूडेंट्स के लिए d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सारे स्टूडेंट्स के लिए आपको d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे, 30 माइनस 40 इज इक्वल टू -10। नेक्स्ट 22 माइनस 40 इज इक्वल टू -18। नेक्स्ट 25। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि पहले आप x की वैल्यू लेंगे उसके बाद में आप a की वैल्यू लेंगे। x में से आपको a को माइनस करना है। 25 माइनस 40 इज इक्वल टू -15। नेक्स्ट 18 माइनस 40 इज इक्वल टू -22। आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से ये वर्किंग परफॉर्म हो रही है। आप इस तरह से सारे डेटास को फाइंड आउट करिए। 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। 55 माइनस 40 इज इक्वल टू 15 एंड लास्ट है 65 माइनस 40 इज इक्वल टू 25। यहां हमें फाइंड आउट करना है समेशन ऑफ d, यानी d की जो सारी वैल्यूज हमने अभी फाइंड आउट करी है इसका समेशन, इसकी टोटल। यहां पर कुछ रिजल्ट आपको माइनस की फॉर्म में दिख रहे हैं, कुछ रिजल्ट आपको प्लस की फॉर्म में दिख रहे हैं। आप सारे माइनस की वैल्यूज को ऐड करिए। जब मैंने सारी माइनस की वैल्यूज को ऐड करा, यहां से लेकर यहां तक माइनस में रिजल्ट है, इसको ऐड करने से जो आंसर जनरेट हुआ वो है -110। नेक्स्ट आप प्लस की वैल्यू को ऐड करिए। आपने जब प्लस वाली वैल्यू को ऐड करा तो आपके पास रिजल्ट आया 50।
अब आपको परफॉर्म करना है समीशन ऑफ डी, इसे कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा, -110 -110 +50 तो ऐसा करने से आपके पास में समीशन ऑफ डी, सिग्मा डी की जो वैल्यू आई वो आई -60। तो अब हम फॉर्मूला में जब समीशन डी यूज में लेंगे तो वहां पर हम यूज में लेंगे -60। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम फॉर्मूला से इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। क्या वैल्यू आई, -110 +50 = -60। ओके, नेक्स्ट इस फॉर्मूला में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 40 प्लस समीशन ऑफ डी आपको क्या फाइंड आउट हुआ -60। इसे आपको डिवाइड करना है n से, -60 को आपको डिवाइड करना है n से, डिवाइड बाय 10। n की वैल्यू 10 है। तो जब आप -60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा, 40 -60 को 10 से डिवाइड करिए। 60 को जब आपने 10 से डिवाइड करा तो 6 आया, माइनस का 6 -6। तो 40 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 34। तो इस तरह से ये जो एवरेज फाइंड आउट हुआ है 10 स्टूडेंट्स का पॉकेट अलाउंसेस ये है 34। तो यहां पर अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू होगी वो होगी 34। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी 34। इस तरह से हमने शॉर्टकट मेथड से क्या फाइंड आउट किया, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया। ये भी आप बात ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड से अगर हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करते हैं और यदि हम शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करें तो दोनों ही रिजल्ट सेम आते हैं, दोनों ही रिजल्ट में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।